नमस्ते छात्रों। हमने पिछले वीडियो में जो पहली लघु कथा देखी, हम जो पूरक पठन देख रहे हैं ना, 2 लघु कथाएं, तो इसमें 2 कथाएं दी गई है। नरेंद्र छाबड़ा जी की 2 कथाएं, नरेंद्र छाबड़ा जी का मैंने जानकारी भी आपको दी। तो उसमें जो कंगाल पहली लघु कथा है वो हमने देखी थी कि किस प्रकार हमें छोटे दुकानदारों के साथ व्यवहार करना चाहिए। अब ये दूसरी लघु कथा जो है जिसका नाम है सही उत्तर। इस कथा में भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया है कि हर तरफ समाज में केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला है, रिश्वत का बोलबाला है। कहीं भी आवेदन करने जाओ, आपसे आपकी गुणवत्ता नहीं देखी जाएगी, आप में कितने गुण हैं वही नहीं देखे जाते, बल्कि आप कितने पैसे दे सकने में समर्थ हो यह देखा जाएगा। यदि आप अच्छे से अच्छे पैसे दे सकते हो तो आपको नौकरी अवश्य लगेगी, अथवा आपकी जो फाइल है ना प्रमाण पत्रों की, उसे तो कोई गौर भी नहीं करता है, देखता भी नहीं है। तो देखो कि इसी के बारे में एक युवक है और उस युवक की जानकारी इसमें बताई गई है कि यह युवक अब तक कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था, उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद भी उसका चयन नहीं हो पाता था। हर और सब तरफ से निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। अब देखो कितने स्थानों पर इस युवक ने आवेदन किए थे। आवेदन करना मतलब हम अंग्रेजी में जिसे एप्लीकेशन देना कहेंगे। तो हर जगह जाता था, आवेदन करता था, प्रार्थना करता था सामने कि मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन हर जगह इंटरव्यू भी उसका, साक्षात्कार का अर्थ हम जिसे इंटरव्यू या हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा, तो इंटरव्यू भी हो चुका था, लेकिन ढेर सारी प्रमाण पत्रों की फाइल थी। आपने बहुत प्रमाण पत्र भी हासिल किए ना, उन प्रमाण पत्रों को कोई ढूंढ कर भी नहीं देखता है, क्योंकि आज ऐसी व्यवस्था हो चुकी है कि हमें गुणों को कोई परखेगा नहीं, लेकिन आप कितने पैसे दोगे यह परख अवश्य होगी, आप कितने अमीर हो यह परख अवश्य होगी, संपत्ति कितनी है आपके पास यह अवश्य देखा जाएगा, लेकिन गुण कितने अच्छे हैं इसकी परख कोई नहीं करता है आजकल। यहाँ पर गुणों से ज्यादा संपत्ति को, हम कहेंगे कि गुण से ज्यादा धन को महत्व दिया जाता है, और वही यहाँ पर दिया गया है कि आज की व्यवस्था वैसी हो चुकी है। आपके गुण नहीं बल्कि धन कितना है यह देखा जाएगा, ताकि आप कितना धन दे सकते हो। यही युवक की अवस्था है। प्रमाण पत्रों की फाइल भरी है लेकिन कोई देख नहीं रहा है, बस हर जगह भ्रष्टाचार है, रिश्वत का बोलबाला है। बेचारा दिन रात घूमकर भी उसका चयन नहीं हो पा रहा था। इतना काबिल था वो युवक, लेकिन फिर भी उसकी काबिलियत पर नहीं बल्कि उसकी संपत्ति के लिए वहां पर जोर दिया जा रहा था, और बेचारा नाकामयाब होता आ रहा था। नाकामयाब का अर्थ होता है असफल हो जाना, हर ओर से निराश हो जाना। अब क्या करेगा, केवल सामाजिक व्यवस्था को कोसता था, भला बुरा कहता था, कुछ नहीं कर सकता था। आज फिर से उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। देखो, जो युवक आज भी उसे साक्षात्कार के लिए जाना है, जो युवक आज तक देश प्रेम की बातें करता है, नैतिकता की बातें करता है, जो शिष्टाचार की बातें करता है, ईमानदारी से अपना जीवन जी रहा है, ढेर सारे विचार उसके, बहुत बड़े अच्छे विचार उसने वहां पर प्रस्तुत किए, लेकिन फिर भी उसके हिस्से में असफलता आ रही है। क्यों? अच्छी राह पर चल रहा है, सच्चाई का साथ दे रहा है, इसलिए उसके हाथ में असफलता आ रही है। आज फिर से इंटरव्यू के लिए गया है, और वहां पर प्रतिनिधि मंडल जो होता है उसमें से एक अधिकारी ने उससे प्रश्न पूछ लिया कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा, युवक ने देखो बड़े ही अच्छे ढंग से जवाब दिया कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को खून की तरह खा रहा है, इससे सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई, उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया कि रिश्वत को आप क्या मानते हैं। देखो छात्रों कि भ्रष्टाचार क्या है और रिश्वत क्या है। तो यह युवक ने बड़ी अच्छी तरह से जवाब दिया कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो दीमक की तरह समाज को खोखला करता जा रहा है, घून की तरह खा रहा है। सामाजिक व्यवस्था चिंताजनक हो चुकी है। आपको देखा ही कि बड़े बड़े नेता आज इस भ्रष्टाचार के कारण जेल काटते हमें नजर आ रहे हैं।
कौन सा भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जो अछूता रहा है। शिक्षा जैसा पवित्र क्षेत्र भी इस भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहा है। यहाँ पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पर भी रिश्वत ली जा रही है। तो इसलिए छात्रों की भ्रष्टाचार समाज के लिए एक कलंक है। भ्रष्टाचार सचमुच एक कलंक है और इस कलंक को, इस दाग को मिटाना हमारा कर्तव्य है। तो हमें जहाँ जाना है, हमें भ्रष्टाचार का साथ नहीं देना है, हमें रिश्वत नहीं देना है। हमें इतना काबिल होना है कि हमारे काबिलियत पर हमें कुछ अच्छी जगह नौकरी मिल पाए। तो यहाँ वह युवक ने भी कहा कि यह तो देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे तो हल्की सी मुस्कान तो आ पड़ी, लेकिन फिर से दूसरे अधिकारी ने सवाल पूछा कि रिश्वत को आप क्या मानते? यह भ्रष्टाचार की बहन है। रिश्वत कौन है? तो भ्रष्टाचार की बहन है। और भ्रष्टाचार कौन है? तो रिश्वत का भाई हम कहेंगे। भ्रष्टाचार रिश्वत की बहन है। विशेष अवसरों पर हमें अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं ना, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। देखो, इसका स्वरूप कुछ ऐसा ही है। हम जाते हैं ना, कोई किसी के हम जन्मदिन पर जाते हैं, किसी के शादी में जाते हैं, किसी का कोई कार्यक्रम है उस पर चले जाते हैं, तो नामकरण विधि में चले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? अक्सर उन्हें कोई तोहफा लेकर जाते हैं, उनके लिए कोई भेंट लेकर जाते हैं। तो यहाँ युवक ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि रिश्वत का स्वरूप कुछ ऐसा ही है कि हम अक्सर अपने मित्रों को, परिचितों को उपहार देते हैं। तो इसका स्वरूप उन्हें मानो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ वैसा ही स्वरूप है। केवल हम खुशियों का आदान प्रदान करते। हम खुश हैं, इसलिए आप खुश हो क्योंकि आपके यहाँ जन्मदिन है, लेकिन हम आपकी खुशियों में सहभागी होते हैं, इसलिए हम आपके लिए उपहार लेकर आए। तो इसका ही यहाँ पर ऐसा मतलब है। आदान प्रदान करना मतलब लेना और देना। ये युग्म शब्द भी है, कुछ आदान प्रदान, यह सब शब्द युग्म है। तो इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जाती है। यदि हम किसे भेंट दें तो हमारे कितने काम हो जाते हैं ना। हम किसे रिश्वत दें, रिश्वत कैसे देंगे? तो रिश्वत तो सीधे हाथ नहीं दे सकते, कोई भेंट स्वरूप ही हम देते। कोई अधिकारी है, हमारी पदोन्नति रुक रही है, तो हम अधिकारी को क्या है, कोई भेंट वस्तु, बड़ी सी भेंट वस्तु देंगे ताकि वो खुश हो जाएगा, हमारी पदोन्नति हो जाएगी। हमारी कोई फाइल रुकी हुई है तो हम भेंट लेकर चले जाएंगे, हमारी फाइल आगे चली जाएगी। तो इसलिए हम भेंट यदि दे दे तो सामने वाला हमारा कार्य अवश्य कर देता है, हमारा जो रुका हुआ काम है वो कर देता है, इसलिए भेंट दी जा रही है। तो यहाँ पर युवक कहता है कि हर काम हमारा सफल हो जाता है यदि हम कोई भेंट वस्तु दे दे, रिश्वत दे दे, तो तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। कतई मतलब कभी भी इसका समर्थन मत करो, इसका साथ मत दो रिश्वत का, क्योंकि यह भी जिस प्रकार भ्रष्टाचार एक कलंक है ना, भ्रष्टाचार एक कीड़ा है, उसी प्रकार रिश्वत भी एक कलंक है, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, उसे पता था। उसने इतनी बातें इसीलिए की कि उसे पता था कि यहाँ पर भी मेरा चुनाव नहीं होगा, यहाँ पर भी मुझे चुना नहीं जाएगा। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि कुछ सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं हो सकता है। देखो छात्रों, बड़ी अच्छी बात कही गई है कि सचमुच सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है। निराशा सत्य के हाथ लगती है, लेकिन सत्य की कभी भी पराजय नहीं होती है। जो व्यक्ति सत्य होता है ना, वो अवश्य जीतता ही है। आपने महाभारत का युद्ध भी देखा होगा छात्रों, जब वहां पर सत्य की ओर से पांडव लड़ रहे थे तभी उनकी ही जीत हुई थी, और अधर्म का साथ उन कौरवों ने दिया था, इसलिए असत्य का साथ उन्होंने दिया और इसलिए वह हार गए थे इस महाघोर युद्ध में, और पांडवों की जीत हुई क्योंकि सत्य है, सत्य के राह पर चल रहे थे और उसके साथ ही वह लड़ रहे थे। इसलिए बड़ी अच्छी बात युवक ने कही कि सत्य कुछ समय के लिए निराश तो हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता है। और उस युवक को वहां पर नौकरी मिल गई क्योंकि सही उत्तर उसने दिया था। तो हमें भी क्या करना है, कभी भ्रष्टाचार का साथ नहीं देना है।
भ्रष्टाचार का साथ और समर्थन भी हम नहीं करेंगे। हम भी सही रास्ते पर चलेंगे, सत्य के राह पर चलेंगे। हम इतने काबिल बनेंगे, इतने गुणवान बनेंगे कि हमारे गुणों की परख लोग करेंगे, और तभी हम कहाँ पर अच्छी जगह पर नौकरी कर पाएंगे। तो यह लघु कथा भी आपको समझ गई होगी। तो ये पूरक पठन पर 4 अंक का सवाल आपको पूछा जाता है, जैसे कि भ्रष्टाचार पर आपके विचार, भ्रष्टाचार के लिए या युवक का चयन करने के पश्चात उसने भ्रष्टाचार के लिए कहे गए वाक्य, ऐसे कई कृति प्रश्न आप इस पर बना सकते हैं। तो ये पाठ आपके समझ में आया होगा। इस पर आधारित जो कृति प्रश्न है वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं।